नमस्ते, वेलकम टू बाइकिंग वाइकिंग। स्क्रीन में हेलमेट दिख रहा है और मैं क्यों हंस रहा हूँ ये मत पूछना, बाद में बताऊंगा। सिंपल है, कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करने वाले। एक बेसिक वीडियो बनाने की बस ऐसी सोची कि हेलमेट कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो कुछ सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, बेसिक सी चीज़ बताएंगे और हेलमेट कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। शुरू करते हैं। हम सबका प्यारा भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बिकने वाला हाफ फेस हेलमेट, ओपन फेस हेलमेट। हवलदार से फाइन बचाना है, यस, बहुत ही कारगर है। स्कूटर की डिग्गी में बैठ जाता है एंड इम्पैक्ट के टाइम में सर पे लगने वाली चोटों से काफी हद तक बचाता है। बट इस हेलमेट में एक छोटा सा फ्लॉ है कि ये हाई स्पीड्स के लिए नहीं बना है और इसमें आगे की तरफ प्रोटेक्शन नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर पॉसिबल है तो अवॉइड ही कीजिए हाफ फेस या ओपन फेस हेलमेट। बाकी इच्छा है आपकी, क्योंकि सर है आपका। बट इस हेलमेट का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। कई लोग ये हेलमेट खरीदते हैं इस रीजन से, एक तो फाइन नहीं लगे, जो बड़ा ही अटपटा सा रीजन है। दूसरा है, लोग बोलते हैं कि घुटन होती है हेलमेट में, तो वैला हेलमेट की कंपनी वालों ने बहुत अच्छी हेलमेट बनाई है, मॉड्यूलर हेलमेट या ट्रेनिंग हेलमेट भी कहा जाता है। अब ये खुल जा सिम का जो दरवाजा है, ये ओपन फेस हो गया आपका। अब गली मोहल्ले में चला रहे हैं, ट्रैफिक में चला रहे हैं, हवा आती रहेगी, सांस लेने को मिल जाएगा। एंड ओपन रोड पे जाते हैं तो बहुत सिंपल सा है, नीचे लाके सिर्फ क्लिक, बंद। फ्रंटल इंपैक्ट से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, फुल फेस भी बन जाता है, ओपन फेस भी बन जाता है। एंड आप सब लोगों के पास इमेजिनेशन तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही मैंने इस हेलमेट को सामने से बोला, आपको 10 चीजें तो वैसे ही समझ में आ गई होंगी। इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। ट्रैफिक में क्या होता है ना, जब साइड वाला कट मारता है, फिर हम हेलमेट में बोलते रहते हैं बाहर तो आवाज जाती नहीं है। फिर दुकान के बाहर जब खड़ा होना पता है, यार वापस हेलमेट निकालो। फिर कुछ करना होता है, फिर वापस हेलमेट निकालो। दोस्तों से बात करनी है, 2 चीजें बतानी, फिर हेलमेट निकालो। तो सब हेलमेट क्यों निकालनी है, बटन दबाना है, एक छोटा सा रेड कलर का बटन है, स्वीट सा दबाओ, हेलमेट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हेलमेट खोल दो। सिंपल। एंड यस, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई स्पीड के लिए ये भी नहीं बना हुआ है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज आती है। जैसे महंगा हेलमेट खरीदे जाएंगे, वो आप हाई स्पीड पे भी यूज कर सकते हैं। ऐसे हाई स्पीड में 100 तक की स्पीड कंसिडर कर रहा हूँ, उसके ऊपर नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। उसके ऊपर जाना तो प्लीज फुल फेस हेलमेट खरीदिए, अच्छा वाला। तो यस, दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, ये आप यूज कर सकते हैं। तो इससे बेहतर ये सर आपका है। और ये क्यों यूज करना चाहिए, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन बता देता हूँ मैं। पता नहीं चश्मे का बगैर कैसे दिखता हूँ मैं, और मुझे आधी चीज वैसी नहीं दिखाई देती है। बट स्टिल, ये आपकी नाक है, ये आपके चीक बोन्स है, ये आपका जॉ है, जबड़ा। ये और ये जो है नोज और ये चीक बोन्स, यहाँ की जो हड्डियां है ना, ये खोखली होती हैं एक्चुअली। गिर गए, चोट लग गई और टूट गई ना, तो भाई साहब बनेगी नहीं जल्दी से। ध्यान रखिए, एक ही चीज आपको बचा सकती है इसमें से, फुल फेस हेलमेट। क्योंकि जब आप गिरते हैं मुंह के बल, ये चीज है जो इम्पैक्ट लेती है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं इम्पैक्ट के लिए, खुला दरवाजा है। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि फुल फेस नहीं तो मॉड्यूलर हेलमेट लीजिए आप। इनके बाद शिफ्ट करते हैं हम फुल फेस हेलमेट्स के ऊपर। फुल फेस हेलमेट, बेस्ट हेलमेट्स, भले सस्ती हो या महंगी हो, बट बेस्ट हेलमेट्स। तो ये है फुल फेस हेलमेट। दिस इज बोल्ट फ्रॉम वेगा, बोल्ट बनी, अच्छा नाम है, ग्राफिक्स भी अच्छे हैं। ये हेलमेट्स आप यूज कर सकते हैं सिटी राइड्स के लिए। अमूमन इनकी रेंज शुरू होती है 1700 से ऊपर, 1700 से 2000, 2200 तक के हेलमेट्स हैं। ये सिटी राइड्स के लिए अच्छे हैं। एंड सिटी राइड जब मैं बोल रहा हूँ, यानी आप 60, 70, 80 तक की स्पीड टच कर देते हैं कुछ एक खुले रोड्स के ऊपर, एंड कंजेस्टेड एरिया में भी चलाना है, आपकी बाइक फास्ट बाइक है, KTM, MT-15, R15, ये सब जैसी अगर मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, फॉर दैट मैटर RE मीटियोर भी या क्लासिक रिबॉन, तो फास्ट इंजन हो गया, स्मूथ हो गया। यस, दीज हेलमेट्स आर गुड, पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिल जाती है, हल्के हैं, सिटी के लिए दे आर गुड। अमूमन एक हेलमेट आपको डेली यूज में 1.5 से 2 साल निकाल देगा अगर आप उसको अच्छी तरह रखते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट फुल फेस हेलमेट। एंड अब आते हैं दूसरे फुल फेस हेलमेट पे। ये है
फुल फेस हेलमेट, बट इसको कहा जाता है ऑफ रोडिंग हेलमेट या ड्यूल स्पोर्ट्स हेलमेट। ड्यूल स्पोर्ट क्यों कहा जाता है इसको? आप रोड पे भी यूज कर सकते हैं, ऑफ रोड पे भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को होता है कि जिनके सर थोड़े से बड़े होते हैं या फिर चौड़ा मुंह होता है, ये हेलमेट नजदीक आ जाता है ऐसे, तो मैं साइड में दिखा देता हूँ, ऐसे नाक के नजदीक ऑलमोस्ट यहाँ तक ये हेलमेट आ जाते हैं कभी कभार। तो एक्चुअली होती है प्रॉब्लम, सांस लेते तो वाइजर के ऊपर भाप आ जाती है या फिर एकदम लगता है नाक के पास कुछ यार घुटन सी हो रही है। तो वैसी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है और सिटी के लिए हेलमेट खरीदना है, तो गुड चॉइस। यहाँ आपको जगह ज्यादा मिल जाती है क्योंकि इसकी जो बीक है ये लंबी है, कीचड़ में भी चला सकते हैं, थोड़ी सी सामने ऊपर प्रोटेक्शन दी हुई है, स्मार्ट और अच्छी भी दिखती है, कैरेक्टर आ जाता है हेलमेट को, कैप की तरह भी काम कर लेता थोड़ी बहुत धूप में। एंड यस ऑब्वियसली फुल फेस है तो यस फ्रंटल इम्पैक्ट के टाइम पे यस इट विल हेल्प यू। तो ये बेसिक फुल फेस हेलमेट है। अप्रोक्सीमेटली 2200-2500 तक के जो हेलमेट है आप पकड़ के चल सकते हैं। 60-70-80 तक की स्पीड की आपकी रेंज है और 80 पे आप कांस्टेंट नहीं रहते, 60-70 के बीच में हवर करते हैं, तो ये हेलमेट्स आर गुड इनफ फॉर सिटी, शहर में चलाने के लिए चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन हाईवेज लॉन्ग रन्स मैं बोलूंगा कि प्रीमियम हेलमेट्स लीजिए, चॉइस आपकी है बट इट्स जस्ट अ सजेशन। हाई स्पीड मतलब जैसे ही आप 70 का बैरियर क्रॉस करते हैं, डायनामिक्स बहुत चेंज होते हैं मोटरसाइकिल्स पे, स्पीड के साथ बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उस टाइम एक अच्छा हेलमेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ हो गया ना तो सब जगह तकलीफ होने के चांस है। तो ये है फुल फेस हेलमेट। एंड नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं फुल फेस प्रीमियम हेलमेट्स के ऊपर। ओके, क्या कहा जाए, प्रीमियम फुल फेस हेलमेट्स महंगे हैं यस, बट महंगा होने का कारण है, अब प्रीमियम में भी काफी रेंजेस आ गई हैं। ये हेलमेट जो यहाँ रखा है ये है एक्सिस। अब एक्सिस DOT सर्टिफाइड भी है, ISI सर्टिफाइड भी है, और मैं कैमरा पे शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इसको हेलमेट को अगर हाथ में पकड़ेंगे तो बहुत ही इस बजट के अंदर मैंने इतना अच्छा फिट फिनिश का हेलमेट नहीं देखा है जेन्युइनली। बहुत ही अच्छा वाइजर दिया हुआ है, पिन लॉक लगा सकते हैं आप, ताकि बारिश में भी अगर चला रहे हैं, ठंड में चला रहे हैं तो भाप वाइजर पे नहीं आएगी। पैडिंग्स बहुत अच्छी दी हुई है, प्रीमियम पैडिंग्स हैं, तो अमूमन एक हेलमेट अगर आपको 1.5 साल चलता है तो ये हेलमेट आपको कम से कम 2.5-3 साल तो निकाल देगा अगर आप ढंग से यूज कर रहे हैं। ना इसकी पैडिंग खराब होगी ना कुछ होगा, और पूरी की पूरी पैडिंग इसकी निकल जाती है, आप धो सकते हैं, सुखा सकते हैं, वापस यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड फॉर द प्राइस ये मेरे ख्याल से 2950 का हेलमेट एंड इट्स जेन्युइनली वेरी नाइस, कुछ ज्यादा भारी भी नहीं है, बहुत ही अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली इसका। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आई एम रियली इंप्रेस्ड विद दिस हेलमेट। नेक्स्ट हेलमेट है LS2। LS2 आपने लोगों ने कई लोगों ने नाम सुना होगा, अगेन प्रीमियम एंट्री लेवल प्रीमियम हेलमेट्स में से शुरू हो जाती है LS2 की रेंज, एंड सुपर प्रीमियम्स तक भी जाते हैं। LS2 के हेलमेट्स 35-40 हज़ार रुपए के भी आते हैं। तो सेम थिंग, गुड पैडिंग, शेल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इम्पैक्ट के टाइम में बहुत मदद करता है। आप बोलेंगे मैं बार बार इम्पैक्ट क्यों बोल रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ हकीकत से वाकिफ करा रहा हूँ, बाकी कुछ मेरी कोशिश नहीं है यहाँ पे। फिर आप बोलेंगे बेचने आ गया हेलमेट साहब, अभी काम है तो करना पड़ता है, लेकिन अच्छी चीज बेचने में मजा आता है। तो यस, प्रीमियम फुल फेस हेलमेट। सेकंड एडवांटेज क्या है इनकी, ये महंगे क्यों है? ये महंगे हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थोड़े से हमारे यहाँ से आज भी ऊपर है, क्योंकि सिर्फ उनके स्टैंडर्ड्स नहीं, वहाँ के कंज्यूमर भी जागरूक है, उनको पता है उन्हें क्या चाहिए, तो वो नॉर्मल हेलमेट्स नहीं लेंगे जल्दी से। उनकी बाइंग पावर हमसे ज्यादा है ये हम मानते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी उनके लिए बहुत जरूरी है। अब कई प्रीमियम हेलमेट्स शार्प रेटिंग के साथ भी आते हैं, आप जैसे LS2 के ऊपर यहाँ स्टिकर लगा हुआ है शार्प 4 स्टार। तो शार्प बेसिकली यूके की कंपनी है, sharp.co.uk, शायद उनकी वेबसाइट है, लिंक में डाल देंगे, लिंक नहीं सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उनका वेबसाइट का लिंक, आप चेक कर सकते हैं। तो हर मैन्युफैक्चरर के लगभग हर पॉपुलर मॉडल को उन लोगों ने टेस्ट किया, उसको रेटिंग दी हुई है उनकी सेफ्टी के हिसाब से। इट्स अ गुड इन्फॉर्मेटिव साइट, आप लोगों को देखनी चाहिए। मैं या मेरे जैसे कई और लोग इतनी बकर कर ले वीडियो के ऊपर, एक लैब जब टेस्ट करती है हेलमेट को, उसके पैरामीटर्स होते हैं, एक तरीका होता है हेलमेट को टेस्ट करने का।
आप और मैं भी अब आपको वीडियो में बता रहा हूँ तो शायद एक तरीके का प्रूफ हो जाएगा ये। हम हेलमेट लेके हमारा सर नहीं पटकते जमीन पे देखने के लिए कितना स्ट्रांग है, उसका तरीका होता है चेक करने का, और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे और अक्लमंद लोग वो चीज़ करते हैं, उनको करने देना चाहिए और उनकी टेस्टिंग्स के ऊपर बिलीव रखना चाहिए क्योंकि वो सिस्टम किसी रीजन से बना हुआ है। तो ये है। अब ये हेलमेट्स क्यों लेने चाहिए, इनमें सबसे बड़ा दूसरा एडवांटेज है कि इनमें मल्टीपल साइजेस आते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके ट्रिपल एक्सएल तक के साइजेस अवेलेबल है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल से ट्रिपल एक्सएल जब आप बोलते हैं तो एक हेलमेट आपको कैसे फिट होना चाहिए उसका बहुत ख्याल रखा जाता है हेलमेट में, इसलिए महंगे भी बनते हैं। तो एंट्री लेवल हेलमेट्स में अगर मैं बोलूं तो मैं एक सेकंड के लिए सिर्फ यहां से इन दोनों हेलमेट को सीधा करूंगा और इनके बगल में, तो ऐसा नहीं कि एंट्री लेवल हेलमेट्स में साइजेस ज्यादा नहीं आते, बट इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये हेलमेट्स का मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इतना बड़ा है कि हर टाइम हर साइज जल्दी से अवेलेबल होता नहीं है। पॉपुलर साइजेस ज्यादा बनते हैं, आप किसी भी स्टोर में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि या तो वो हेलमेट आपको फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसका यही कारण है कि साइजेस बहुत लिमिटेड हैं और इनका महंगा होने का कारण है इनमें साइजेस बहुत सारे हैं। तो दैट इज द रीजन दे आर एक्सपेंसिव एंड यू शुड ऑलवेज सिलेक्ट अ हेलमेट व्हिच इज कंफर्टेबल टू यू। ये ब्रांड को छोड़ दीजिए। सेफ्टी रेटिंग्स प्रायोरिटी होनी चाहिए हेलमेट लेते टाइम, उसके बाद हेलमेट का कंफर्ट, और उसी स्टोर से हेलमेट खरीदना जो स्टोर वाला आपको ये बोल दे कि सर आपने हेलमेट पहनी ना, 10 मिनट इसको पहन के रखिए, कम से कम 5 से 10 मिनट कम से कम आपको वो हेलमेट पहन के रखने, क्योंकि आप एक बार जो शुरू में हेलमेट पहनते हैं ना अच्छी वाली, अगर आपने पहले नहीं खरीदा आपको लगता है हाँ ये थोड़ा बहुत टाइट तो होता है, सब लोग बोलते हैं, नहीं साहब, टाइट होने की एक लिमिट है और हेलमेट आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो एकदम पहन के आप उतार देंगे 1 मिनट में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हेलमेट आपको तकलीफ देगा कि नहीं देगा। तो कम से कम 10 मिनट पहन के रखिए। और हेलमेट सिलेक्ट करते टाइम कभी भी जब हेलमेट ले रहे हैं एक चीज करिए, बालकलावा या फिर मास्क आता है तो वो होता कैसा है, आई नीड अ बालकलावा, सी मैजिक हैपेंस, लाइफ इज ऑल अबाउट मैजिक, खुश रहो जादू अपने आप होता है। तो दिस इज बालकलावा। अब ये बालकलावा है क्या, फिर चश्मे उतराओगे आप लोग। 1 2, ये है बालकलावा, वापस उतार रहा हूं मैं, हेयर स्टाइल खराब हो गया यार। एनीवेज, तो ये पहन के हेलमेट पहनिएगा। अगर मैं बोलता हूं अगर आप बजट हेलमेट भी खरीद रहे हैं ना तो बालकलावा जरूर पहनिए। उसका रीजन ये है हेलमेट साफ रहेगी, बांस नहीं मारेगी, बिकॉज ये वेंटिलेशन काफी अच्छी देता है। हेलमेट की जो वेंट है ना, हवा जब आती है तो ये हवा को पास होने में मदद करता है, पसीना नीचे की तरफ धकेल देता है, हेलमेट में पूरा नहीं सोखा जाता है। तो यस, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। बट इसमें एक और चीज है कि बालकलावा अलग अलग साइजेस में आते हैं, मोटाई अलग होती है, कोई एकदम पतले आते हैं, कोई मोटे आते हैं, कोई मीडियम आते हैं। तो जहां से भी आप हेलमेट खरीदे बालकलावा पहन के फिर हेलमेट पहनिएगा, दैट विल डिसाइड कि आपका हेलमेट का साइज क्या है। टेप लेके अगर आप माथा मेजर कर लेंगे तो दैट विल नेवर गिव यू द एग्जैक्ट साइज, बिकॉज हर मैन्युफैक्चरर के हिसाब से मुझे शायद इसमें एल फिट हो जाए, शायद इसमें एक्सएल फिट हो, इसमें मुझे 2XL फिट हो, क्योंकि हर एक के डायमेंशन, हर एक के साइजिंग, हर एक का बनाने का तरीका बहुत अलग है। कपड़े खरीदने जाते जरूरी नहीं ना 2 ब्रांड के अगर टी शर्ट तो एक एक्सएल फिट होता है, एक XXL होता है, या फिर एक एल फिट हो जाता है, एक XL फिट हो जाता है। सेम चीज हेलमेट्स के साथ भी है। वेरी इंपॉर्टेंट इज 2 फैक्टर्स, सेफ्टी, दैट इज योर रेटिंग्स ऑफ योर हेलमेट, सर्टिफिकेशन क्या है, दूसरा आपका कंफर्ट। ब्रांड के पीछे मेरे दोस्त के पास यही हेलमेट है मुझे भी यही चाहिए, उसके पीछे मत भागिए। हेलमेट आपको कितना कंफर्टेबली फिट हो रहा है वो बहुत जरूरी है। अब वो कंफर्ट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ज्यादा लंबा वीडियो को खींचना नहीं है मुझे, तो मैं यहीं पे करता हूं। एंड यस, जैसे ये हेलमेट्स हैं, अब इनको थोड़ा सा शिफ्ट करना शुरू करें वापस एक बार। तो ये तो हो गए आपके एंट्री लेवल फुल फेस, हाफ फेस। यहाँ कहीं पे हमारे मॉड्यूलर हेलमेट रखे हुए, हाँ जी ये रहे। ये एंट्री लेवल प्रीमियम हेलमेट। अब आपको फ्रेम में 2 हेलमेट्स और देखे होंगे, सो दे आर स्टार्टिंग रेंज ऑफ प्रीमियम हेलमेट्स। आई विल शो यू दैट आल्सो। ये है एम्प्टी, आई लव दिस हेलमेट। ये हेलमेट है 7800 का। नाउ अगेन
2950, 4750, 7900 रुपये का हेलमेट क्यों? अगेन शेल की क्वालिटी तो एक चीज है ही, अंदर का फोम कैसा है, सेफ्टी कैसी है। एमटी भी शार्प रेटेड है, शार्प पे आप जाएंगे तो आपको एमटी के मॉडल्स की भी रेटिंग मिल जाएगी। तो यस दिस इज दैट एंड देन देयर इज एक्सऑर आपने काफी लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये हेलमेट्स 5000 की रेंज के हैं, ड्यूल वाइजर है, ये सिंगल वाइजर है, ये ड्यूल वाइजर है, तो कॉस्ट इसलिए बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली नॉट जस्ट ड्यूल वाइजर, सेफ्टी रेटिंग्स, हेलमेट का शेल कैसा है, हेलमेट कैसे बना हुआ है, बहुत जरूरी है। और एक चीज याद रखिए, हेलमेट भारी अगर है, एंट्री लेवल हेलमेट से प्रीमियम हेलमेट हमेशा भारी होंगे। रीजन है कि एक स्पेसिफिक वेट के नीचे उतनी सेफ्टी देना पॉसिबल नहीं होता है। पॉलीकार्बोनेट शेल बोल लीजिए, फाइबर ग्लास रीइंफोर्स्ड शेल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, एक स्पेसिफिक वेट आता ही आता है उसके साथ। ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो हर हेलमेट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता है। दैट्स व्हाई इसलिए बोल रहा हूँ, कभी भी कोई भी हेलमेट खरीदे, भले आप एंट्री लेवल खरीदे या आप महंगा हेलमेट खरीदे, हेलमेट को पहन के जरूर रखना है कम से कम 10 मिनट, और वहीं से खरीदे जो स्टोर वाला आपको बोले कि सर पहनिए 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, पहन के फील करिए, कंफर्टेबल है तब खरीदिए। कंफर्ट बहुत जरूरी है, सर्टिफिकेशन कंफर्ट भूलिएगा मत। एंड यस, ये पहन के हेलमेट पहनना, मालूम पड़ा हेलमेट खरीद ली, बाद में ये खरीदा और ये मोटा खरीद लिया, अभी हेलमेट घुसने में तकलीफ दे रही है। तो जहां से भी हेलमेट खरीद रहे हैं वहां कौन सा बालक लाभा मिल रहा है वो ले लीजिए, वो रेडीली अवेलेबल होता है हमेशा, और उसके हिसाब से हेलमेट चेक कीजिए कि कितनी कंफर्टेबल है। आज का वीडियो बस इतना ही, कंक्लूड करते हैं। अगर कुछ गलती हो तो सॉरी, कुछ रह गया हो तो बता दीजिएगा। हाँ, इस टाइम डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर भी डाल रहे हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली। कई बार हमने नोटिस किया हमारी गलती है, हम सॉरी हैं उसके लिए, हम मैसेजेस का रिप्लाई जल्दी टाइम पे नहीं कर पाते हैं। तो फोन क्योंकि कंटिन्यूस हाथ में रहता है, व्हाट्सएप बजता रहता है, तो मैसेजेस पे रिप्लाई बहुत जल्दी हो जाता है। तो यू विल हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर। आपको लगता है कि नहीं यार मैसेज डाल के बात नहीं बन रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बेझिझक होकर कॉल कर लीजिए सर। कॉल नहीं लग रहा है किसी कारण की वजह से, मैसेज डाल दीजिए, कॉल बैक आपको जरूर आ जाएगा। सो स्टे विद अस, एंड वीडियो अच्छा लगा तो ठेंगा दिखा दीजिए, मतलब थम्स अप दिखा दीजिए, और कुछ अगर सजेशन है तो प्लीज डू लेट अस नो। टेक केयर, राइड सेफ, एंड भाई साहब 2 साल हो गए यार, घर बैठे हो, चलो हेलमेट वेलमेट खरीदो, जैकेट वैकेट खरीदो, अगर सब खरीद करके तो बाइक सर्विस करो और राइड पे निकलो, घूमो फिरो यार, थोड़ा सेहत के लिए अच्छा होता है। सी यू, बाय, टेक केयर, एंड कुछ नहीं, एंड मैं चला।